सो हाय एवरीवन। फिर एक बार हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और अब हम आ गए असाइनमेंट नंबर 17 में। तो क्या है इस असाइनमेंट में? अगेन वही 5 पार्ट्स है, हर बार की तरह। इनवर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इससे डरना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं कि यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन है, जैसे हमने डेरिवेटिव में भी कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई लेट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स को हमने टी ले लिया, तो रूट एक्स मतलब tan टी हो गया। डी एक्स मतलब सॉरी, ये एक्स मतलब हो गया tan स्क्वायर tan। मुझे अपने एक्स से बहुत प्यार है। एक्स, अच्छा वो वाला एक्स नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। नम ये जो अल्फ़ाबेट एक्स है ना, बड़ा प्यारा अल्फ़ाबेट है, क्योंकि एक्स रहता है तो अगर आप देखो तो मतलब क्वेश्चन लॉजिकल, मतलब मेंटली हम क्लियर रहते हैं कि भाई हाँ ये ही करना है। dx तो इसका डेरिवेटिव 2 tan t, और tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर टी। हाँ, बोलो कैसा लग रहा है? tan इनवर्स रूट एक्स की जगह पे टी। अब हम आ गए dx की जगह पे 2 tan t सेक्स स्क्वायर टी dt। अब यहाँ पे मैं कह दूं कि ये u है, आइलेट के हिसाब से ये v है। तो इंटीग्रल 2 tan t सेक्स स्क्वायर टी, ये बड़ा आसानी से सॉल्व होगा अगर मैं tan को m मानूं। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि tan मतलब m है, tan t मतलब m है, तो सेक्स स्क्वायर टी डी टी डी एम हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी। अच्छा, टू को एक काम करते, टू को यहाँ ना रखते हुए, ठीक है रखेंगे, ऐसे बाहर रख लो। तो ये फिर टू एम डी एम, एम स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, बाई टू से कट जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा। फिर एम मतलब tan, तो tan स्क्वायर टी आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल tan स्क्वायर टी है, इस बात को तुम ध्यान में लेके चलना, नहीं तो वो क्या होता है ना, तुम लोग का दिमाग फिर काम करना बंद कर देता है। 2 tan t सेक्स स्क्वायर टी डी टी माइनस, इसे मैं कर देता हूँ। तुम वर्किंग कहीं दिखा देना, ठीक है, इसकी वर्किंग दिखा दो तो ज़्यादा अच्छा है। इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 tan t सेक्स स्क्वायर टी डी टी, एंड ये हो गया डी टी। आई इक्वल टू टी, मैंने बताया ना इसकी वर्किंग करके तो दिखाई कि इसका आंसर, इतने का आंसर जो होता है ना, अगर इसको m मानते हो तो ये हो जाएगा डी एम। सो एम डी एम, एम स्क्वायर बाई टू तो कट के एम स्क्वायर आएगा। एम किसे माना था? टैन को, टैन स्क्वायर ऑफ टी माइनस वन का वन तो जान दो, इससे ये आ जाएगा टैन स्क्वायर ऑफ टी डी टी। रिलैक्स होके समझ लो, ये सब बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बड़े कॉन्सेप्चुअल है। इसमें चेक होता है कि एक स्टूडेंट कितने हद तक सोच सकता है। टी tan स्क्वायर टी माइनस, अब इधर वाले tan स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर टी माइनस 1, बहुत पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल आंसर टी tan स्क्वायर टी सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan टी माइनस का प्लस, इसका इंटीग्रल का साइन क्यों लगा रहे, लिख नहीं तो जा रहे, उसका आंसर तो आता ही है, टी प्लस सी। अब कौन सी चीज क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो रूट एक्स मतलब tan टी था, और टी मतलब tan इनवर्स रूट एक्स था। तो आई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये टी है, tan टी मतलब रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी। इनफैक्ट एक चीज जो मैं देख रहा था कि अगर
मैं सोच रहा था इन दोनों में से कॉमन लेते ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा हो जाता। खैर तुम्हारी मर्जी, तुमको वो भी एक ऑप्शन दे दिया है, तो वहां से हम कुछ कर सकते थे। और ऐसे तो और ज्यादा इजी है कि भाई tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स में से, ठीक है, कॉमन ले लिया इन दो में से, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस वन माइनस रूट एक्स प्लस सी यूं हो जाएगा। अब बताओ क्या तुम्हें समझ में आया? tan इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलो दिमाग लगाओ। अब एक बच्चा बोल रहा है हाँ सर x इक्वल टू टैन थीटा डाल दो ना, नॉर्मली x इक्वल टू टैन थीटा। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं कर रहे हैं, ये तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है। कुछ बच्चों को डायरेक्ट भी आता है कि ये टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स है, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेट करेंगे तभी ऑब्स्टिकल बनेगा, ये बोलेगा भाई तूने डाल दिया है, ये अंदर वेरिएबल अलग है बाहर वेरिएबल अलग है। अच्छा इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ न लिखते हुए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज से हो जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ, रेड से येलो से लिखता हूँ कि अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू टैन थीटा, अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। फिर ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन टू थीटा। फिर ये जो चीज आएगी अल्फा इक्वल टू टू थीटा, टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। सो इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब है कि टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब पहले समझो कि ये चीज, अच्छा ये किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं था, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन था कि भाई ये करोगे तो ये टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन डी एक्स यू वी आई इक्वल टू टू यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ v x dx प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ तो इसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है, यहाँ डेरिवेटिव दिख रहा है, टू से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू टू कर देते, अब ये टू एक्स बन जाएगा। तो i इक्वल टू टू एक्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू ln ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? हो गया तो अच्छी बात है। इस टू का बाहर वाले टू का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टू एक्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया। साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन में i इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर वही कि अगर x इक्वल टू टैन अल्फा टैन थीटा लेते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, तो साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, और फिर ये टू थीटा आएगा, फिर थीटा क्या था, टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। सो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हो रही, टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, u is tan inverse of x and v is 1। फिर बताऊं? चलो एक बार बता देता, अब इसके बाद तो नहीं बताऊंगा, ये तो डैम श्योर है अगर ये रिपीट हुआ तो। u इंटीग्रल ऑफ v दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, हमने देखो पीछे भी वही लिखा है,
माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें आंसर क्या आएगा, एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ एल एन ऑफ, अच्छा ये बाहर का 2 कहाँ गया, इसे यहां लगा देते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो आई इक्वल टू 2x tan इनवर्स ऑफ x माइनस एल एन ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो होपफुली वी गॉट आंसर। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में कुछ समझ में आया? हाँ, क्या बोल रहे हो? 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। हाँ जी सही कह रहे हो कि सर tan थीटा डाला ना, तो ये tan 3 थीटा, तो 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स। रिफर above solution of इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये सब हमने डेरिवेटिव में किया था, याद करो। ये सब डेरिवेटिव में, हमें डेरिवेटिव लेने के लिए हमने किया था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, बच्चे तो बोलेंगे सर सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हो भाई, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म अलग से दिखा देते हैं कि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर हमने किया कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो इस हिसाब से tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हाँ जी, फिर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। tan थीटा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और अल्फा इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब अब ये उधर गया तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2 थीटा और फिर डिवाइडेड बाई 2। So if you understood, then definitely we are going to solve this one. 1 by 2 cos inverse of x into 1 dx. Have you got this? तो बट ऑब्वियस ये रहा u, ये रहा v। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। So it is u cos inverse of x integral of v, that is x, minus integral इन डेरिवेटिव ऑफ u माइनस 1 अपॉन, तो जो माइनस आएगा उसको बाहर कर दिया, इनटू इसका डेरिवेटिव, वो हो गया x। ठीक है, सॉरी इसका इंटीग्रल, ठीक है, dx, नीचे रूट के अंदर वाला 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 माइनस 2x यानी माइनस 2x क्या होगा, क्या होगा नीचे का डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो अगर इसे मैंने t लिया तो ये dt, तो dt अपॉन रूट टी, तो आंसर क्या आएगा, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रल क्या आएगा, 2 रूट टी, बरोबर है 1/2 x cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 एंड इट्स 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बरोबर ना। सो आई इक्वल टू x/2 cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है।
ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा पूछ रहा है क्या ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी, डेफिनेटली साइड में तो दिखानी पड़ेगी। 1 मार्क कैरी करता, बाकी 3 मार्क ये करेगा। और कॉम्पिटिटिव कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। कन्वर्जन करके दे रहा हूं मैं। साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहला है कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन डालो जो a प्लस एक्स के साथ काम कर जाए और ऐसा टर्म प्रोड्यूस करे जो स्क्वायर में आए और ऊपर भी स्क्वायर में आए, क्योंकि अगर x स्क्वायर में रहेगा ना तो रूट से बाहर निकलेगा। तुम सोच लो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये तो थर्ड के लिए था, ये फोर्थ के लिए। सोच सकते हो तो सोचो। बीटा नाम दे देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या डालें? बरोबर x इक्वल टू ए टैन स्क्वायर थीटा डालते हैं। सही बात है। क्यों? ताकि ये हो जाए ए टैन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे ए टैन स्क्वायर थीटा, तो ए कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाए। ए कट जाएगा। अब क्या आएगा? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर कटेगा। साइन इनवर्स ऑफ आई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा इज नथिंग बट एक्स अपॉन ए का स्क्वायर रूट टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए। ये आ जाएगा। सो अगर ये आ जाएगा तो फिर तुम्हारी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स बाई ए इंटू 1 इंटू डी एक्स। वी और ये u। मैं बताऊं कि तुम कर लोगे? ओके, चलो बता ही देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन ए इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव 1/1 प्लस रूट एक्स बाई ए का स्क्वायर एक्स बाई ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई ए इज 1/a। ठीक है, इंटू इंटीग्रल, इंटू किसका इंटीग्रल? 1 का dx। फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन ए जो कट जाएगा। तो आगे चल के x tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे बोलो? अब ये करेंगे प्लस और ये करेंगे माइनस। ठीक है, तो इक्वल टू एक्स tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस ये उस साइड गया तो कट जाएगा, बचेगा dx जो देगा x। मतलब लिख ही देते, जब इंटीग्रल आ ही गया लिख देते हैं इंटीग्रल। चलो भाई लिख देते हैं a प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब ये खुलेगा, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा। सो एक्स tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस फिर ये x हो जाएगा, dx का इंटीग्रल x, फिर ये ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स प्लस सी। अब बताओ कितना टफ था? अगर टफ था तो भी बता दो, नहीं था तो भी बता दो। फिर सिक्स भी हमने कर लिया। सेवेंथ में जाते हैं। एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर फोर। अरे कोई तो मिस हो गया। अच्छा ये तो सिक्स था, ये फोर्थ प्रीवियस। फोर्थ तो यहाँ हमने किया।
ये था फिफ्थ वन, ये था फिफ्थ वन, ये था सिक्स्थ वन। अब हमने सिक्स कर लिया, अब हम करते हैं सेवेंथ। सेवेंथ वाला प्रॉब्लम, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ पे लिखा था एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखा था साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा था डी एक्स, यहाँ पे लिखा था अंडर रूट ऑफ 1 - x⁴। तो फिर हम जाते हैं और देख लेते हैं, हाँ जी यही था। फिर क्या करते हैं, थोड़ा मतलब डिसेंट लगे। अब डिसेंट तो वही बच्चा कर सकता है, इसको सही तरीके से लिख सकता है जिसको सब्स्टिट्यूशन आता है। बरोबर जी। और एक चीज और भी कर लेते हैं, 1/2 × 2। अब कोई बच्चा बोले इसका मतलब करना क्या है, x² = t ले ले, फिर 2x dx dt हो गया, तो I = 1/2 x² हो गया t साइन इनवर्स ऑफ t अंडर रूट ऑफ 1 - t², और ये हो गया dt। फिर अगर चाहो तो एक बार साइन इनवर्स टी को m ले सकते हो, फिर उसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा। या तो फिर एक चीज याद रखना, जब तुम ये वाले पार्ट को इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - t² करोगे तो फिर क्या आएगा, तो अगर तुम इसको m लेते हो तो ये dm हो जाएगा, तो ये m²/2 आएगा, जैसे तुमने माना कि साइन इनवर्स ऑफ t इज m, सो dt अपॉन दिस इज dm, तो m²/2। इसका आंसर जो आएगा, इस इंटीग्रल का आंसर वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ t का होल स्क्वायर/2 प्लस c। लेकिन आपका दिमाग इतना चलता है क्या, आपका दिमाग इतना चलता है, और अगर चलता है तब अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज फॉर्मूले लिख लो कि यू टी है वी साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - t² dt है, और इसका जो इंटीग्रल है, जो इसका इंटीग्रल है v इंटीग्रल ऑफ v dt, वो तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ t का होल स्क्वायर/2 है, ये m ए डी एम m²/2। तो शैल वी मूव फर्दर, आगे चले। I = 1/2, अब यहां से चालू करते हैं, u इंटीग्रल ऑफ v, तो u t इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t अंडर रूट ऑफ 1 - t² dt माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t अंडर रूट ऑफ 1 - t² dt, फिर ये आ गया dt, ऐसे क्लोज कर दिया। I = फिर 1/2, ये आ गया t, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ t का होल स्क्वायर/2 माइनस ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ t के होल स्क्वायर/2 dt प्लस c1। अब एक पार्ट I1 लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t का होल स्क्वायर dt क्या होगा, ये जो मैंने पीछे करवाया भी था आपको, ठीक है। सो इसमें अगर बंदे ने क्या किया कि लेट साइन इनवर्स ऑफ t = y, सो t = साइन y dt = cos y dy, ठीक है। तो उस बंदे को क्या मिलने वाला है, इंटीग्रल ऑफ ये जो है ये y² हो जाएगा dt cos y dy। अच्छा,
तुम्हें याद है ना? अब इसका ये तो मैंने पीछे किया भी है तो तुम देख सकते हो। तो शॉर्टकट यूजिंग शॉर्टकट यूजिंग शॉर्टकट में आंसर बता रहा हूँ। याद है ना मेरा शॉर्टकट क्या था? यू वी, जैसे आईलेट, तो यू मतलब वाई स्क्वायर का कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, 2y का फिर 2 फिर 0, और कॉस वाई, अब इसका इंटीग्रल साइन वाई, साइन का अगेन माइनस कॉस वाई, माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस। तो I1 का आंसर आ गया वाई स्क्वायर साइन वाई प्लस 2y कॉस वाई माइनस 2 साइन वाई प्लस सी। अब y को हम बदल देंगे टी में। तो हमने वाई स्क्वायर क्या ले रखा है? वाई स्क्वायर, वाई क्या ले रखा है? साइन इनवर्स टी। तो साइन इनवर्स ऑफ टी का स्क्वायर, साइन वाई इज टी, 2 साइन इनवर्स टी कॉस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइंस, और साइन स्क्वायर वाई, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस सी। ये इसका आंसर है। अब जब ये आंसर आगे जाके पुट होगा, तो क्योंकि हमें उसे x में भी बदलना है, ठीक है, हमें आंसर को x में भी बदलना है। तो x हमने क्या ले रखा है? एक्स स्क्वायर, तो सॉरी t क्या ले रखा है? एक्स स्क्वायर। तो I1 जो है वो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी, टी जो है वो एक्स स्क्वायर था ना, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 4 माइनस 2 टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपको एक लंबा सा इक्वेशन मिलेगा। अब प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज को यहाँ पे आके पुट कर दो। क्लियर? देखो, डरना नहीं है, पहले तो डरना नहीं है। क्वेश्चन का लेंथ कभी कभार बड़ा भी होता है। अब तुम कहोगे कि सर ये क्यों बड़ा हो गया, हम कैसे करें? तो फिर मैं भी होप हार जाऊंगा। एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, दे दूं क्या 2 क्वेश्चन होमवर्क में? फिर 8th करा लेता हूँ, 9th वाला दे देता हूँ। एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है। एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। अच्छा, ये तो मैं भी मानता हूँ tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का इंटीग्रल क्या आएगा? tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? तुम ही सोच लो। सॉरी, डेरिवेटिव क्या आएगा? तो 1 अपॉन, ठीक है ना, तो वही आएगा ना उसका डेरिवेटिव। तो उसका इंटीग्रल तो आइलेट के हिसाब से क्या है? आइलेट, तो इनवर्स को सबसे पहले लेंगे, या सब्स्टिट्यूशन से जाओ तो और बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन अगर गंदा दिखे, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लो कि लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, या टी एक्स इक्वल टू tan टी डी एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टी डी टी। फिर आई इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन करते कि एक्स की जगह पे क्या आएगा? tan टी। फिर tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आएगा? वो आ जाएगा इंटू टी। फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर टी रेज टू 3/2, डी एक्स की जगह पे सेक्स स्क्वायर टी डी टी। आई इक्वल टू टी tan टी, अब सेक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कटेगा तो सेक क्यूब हो जाएगा, सेक क्यूब टी इंटू सेक्स स्क्वायर टी डी टी। अब इसको साइन बाई कॉस करो, इसको 1/cos स्क्वायर करो, इसको 1/cos क्यूब, तो बचेगा इतना ही, टी इंटू साइन टी। तो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था।
अब इसको ना मैं यूजिंग शॉर्टकट आंसर निकाल देता हूँ। देखो थियरी एग्जाम में नहीं चलेगा, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो फिर ये काम आ जाएगा। T10 साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस और माइनस कॉस का माइनस साइन प्लस माइनस। तो इसका आंसर जो आएगा वो ऐसे आएगा, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब टी क्या था, तो टी ये था tan इनवर्स एक्स। तो अगर tan टी एक्स है, अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन करूँ कि tan टी एक्स है जो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो cos टी क्या होगा, जो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो 1/√x² + 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था ना। सो आई इक्वल टू माइनस टी की बजाय टी, व्हाट इज टी, tan इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज cos टी, 1/√1 + x²। फिर व्हाट इज साइन टी, तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन टी इज यहाँ पे अपोजिट, दैट इज एक्स अपॉन हाइपोटेनियस √1 + x² + c। ईमानदारी से समझ के हर एक स्टेप के ऊपर फोकस करके करोगे तब जाके प्रॉब्लम आराम से सिंप्लीफाई कर लोगे। अगर दिक्कत है तो एक बार डेरिवेटिव भी लेके देख लो, ठीक है। डेरिवेटिव, अच्छा देखो ये तो मैंने गलत जगह पे माइनस डाल दिया, क्योंकि माइनस तो बस इधर ही था। डेरिवेटिव लेके देख लो तब तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा। 9th के लिए होमवर्क, अच्छा आज आएगा होमवर्क सेशन, ठीक है। तुमको मालूम है ना कि हर टाइप के एंड में होमवर्क सेशन होता है। ओके, तो ये वाली टाइप तो 6th वाली तो हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक 13 में कर चुके हैं। 6, 7, 8, 9, 9 तो नहीं किया, 9 तो हमें करना पड़ेगा। 10 कुछ क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ ये वाली प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, ठीक है। मतलब ये जो 5th वाली प्रॉब्लम है ये बता दूंगा ना, तो ऑटोमेटिक ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं दो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ, तो एक 4th एंड एक 5th, या एक मैं ऐसे करता हूँ, मैंने प्लान किया है कि 1, 2, 3, 4, 5 मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और मैं दो रूल डिराइव करता हूँ, ठीक है। और इस शॉर्टकट का भी काम करते हैं। एक तो e⁻ax साइन ऑफ bx प्लस सी, एक ये वाला और एक ये वाला, e⁻ax कॉस ऑफ bx प्लस सी। अभी ये शॉर्टकट का भी काम करते हैं जो तुमको कॉम्पिटिटिव में काम आएंगे। तो बट ऑब्वियस आइलेट के हिसाब से तो इनवर्स लॉग अल्जेब्रिक ट्रीगो, ये u और ये v, u v, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ सोचा कि चलो लिख ही लेते हैं, u इज साइन bx प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ दिस तो e⁻ax/a माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, साइन का डेरिवेटिव cos bx प्लस सी इंटू बी इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁻ax/a dx। फिर हमने क्या किया कि e⁻ax/a साइन ऑफ bx प्लस सी माइनस b/a cos of bx plus c e⁻ax dx uv I equal to e⁻ax/a sin of bx plus c minus b/a u integral of v cos bx plus c integral of this e⁻ax/a minus इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस साइन आ जाएगा तो प्लस साइन बी एक्स प्लस सी, प्लस साइन बी एक्स प्लस सी e⁻ax/a dx।
अगर इसका ए बाहर निकाल दिया जाए तो ये मेन क्वेश्चन आई बन जाएगा। ई रेस टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन ए, चलो कहीं पर भी लिखो, अपॉन है ना, इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया बी अपॉन ए स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, उसके बाद माइनस, अब 1/a बाहर निकाले तो ये आई बन गया प्लस सी। अब ये उस साइड जाएगा तो उस साइड जाने के बाद क्या बन जाएगा, अच्छा हाँ एक चीज और भी गलत हो गई, वो ये हो गई, ये 1/a तो हुआ लेकिन साथ में b/a से भी तो मल्टीप्लाई हुआ, तो b अपॉन ए स्क्वायर बन गया, b अपॉन ए स्क्वायर बन गया, b अपॉन ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अगर मैं बी अपॉन ए स्क्वायर में कर दूं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ हुई है ना, कॉस का डेरिवेटिव में इंटू बी हमने नहीं लिखा है, डेरिवेटिव में इंटू बी आएगा तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। अब सही है। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां देखो, अब जैसे मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे मालूम है कि इसका आंसर और क्या हो, मतलब कौन सी गलती है, तब तो ठीक है, मुझे तो मेरी गलतियां पकड़ में भी आ जाती है, लेकिन अगर तुम लोग ऐसी गलती करोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों इस बात का केयर करो कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिखते वक्त चीजों को सही लिखो। अच्छा, क्योंकि जगह कम करके लिख रहा हूँ, इसको बाद में कर लेते हैं, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, और यहाँ पे ई रेस टू ए एक्स, एक काम करते हो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए साइन बी एक्स प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, या ई रेस टू ए एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छे ढंग से अगर लिख दो तो यहाँ पे माइनस, और बी कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, और ई रेस टू ए एक्स ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी बाई ए स्क्वायर, और ये चला जाएगा, और फाइनल आंसर विल लुक लाइक ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ये आंसर है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इसको, इस प्रॉब्लम को यहां से काट के निकाल देता हूं मैं, क्योंकि इसको अगले पेज पे करूंगा। तो अगर ये सेम चीज एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे करना है, तो सुनो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी क्या होगा, बी एक्स प्लस सी डी एक्स क्या होगा, तो इसमें यू वी पहचानो कि ये यू और ये वी है, तो इसका जो आंसर होगा ना, ये पहले स्टेप में होगा, स्टेप 1 डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। हाँ, ये याद रखना, ऑर्डर कंपलसरी, यू वी, तो यू वी मतलब यू डेरिवेटिव ऑफ वी, ठीक है ना, सॉरी सॉरी ये यू है ना, ये यू है, सो यू डेरिवेटिव ऑफ वी ई रेस टू ए एक्स इंटू ए, ठीक है, प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी। ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 कॉमन लेंगे ई रेस टू ए एक्स, तो ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, बरोबर। स्टेप 3, ये मैं जो बता रहा हूं क्या है, शॉर्टकट, ठीक है। स्टेप 3 इंटीग्रल का आंसर ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना, बीच का साइन चेंज करना है, तो ये 3
ये दो रेड मार्क, एक तो ये और एक ये दो चीजें आपको चेंज करनी है। बीच का साइन भी चेंज करना है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, एंड दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, दिखने में क्वेश्चन बड़ा है बट समझने में इजी है। ओके अच्छा, अब कोई बच्चा बोले कि ठीक है इसका बता दो, ई रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी डी एक्स। बहुत आसान है, ये तो पक्का आएगा ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये u था, ये v था, तो बट ऑब्वियस u, ठीक है u, तो डेरिवेटिव ऑफ v, तो u मतलब cos ऑफ bx प्लस सी, डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स इंटू ए। तो e रेस टू एक्स तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो बस पावर में जो था ना इंटू ए वो आएगा। फिर इधर e रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos bx प्लस सी, तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin bx प्लस सी इंटू बी, ये आएगा और माइनस हो जाएगा, और जस्ट बीच का साइन चेंज कर दो तो तुम्हारा फाइनल आंसर है। कोई बच्चा बोलेगा मुझे नहीं समझा, ठीक है, तो शॉर्टकट ऐसे कहता है कि अगर सपोज करो ई रेस टू टू एक्स है, क्वेश्चन पूछ दिया इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू टू एक्स साइन थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है, लंबा चौड़ा जिनको नहीं करना है, तो अगर तुमने डेरिवेटिव में ईमानदारी दिखाई ना तो बाकी सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये v और ये u, डेरिवेटिव कैसा आएगा, साइन थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू टू प्लस ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू थ्री। तो द फाइनल आंसर इज ई रेस टू टू एक्स टू साइन थ्री एक्स प्लस फाइव, बीच का जो भी साइन आ रहा है चेंज करके लिखना, माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू थ्री। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे दो चीजें आएंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगी बरोबर। तो ये शॉर्टकट भी था, तो मैं आंसर भी बता दिया। अब इसी तरह ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डिराइव कर लेते हैं, कर ले कि कर लोगे, दो चीजें, कर लोगे कि कर लें। अच्छा एक बच्चा बोलेगा फिर एक बार आप करके दिखा दो, ई रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी डी एक्स, क्या है ये v, क्या है ये u, कैसे जाएंगे, u इंटीग्रल ऑफ v ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रल ऑफ ठीक है डेरिवेटिव ऑफ u, कॉस का डेरिवेटिव साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू बी इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। यहां तक क्लियर हुआ। ओके, b बाई ए कॉमन लेते हैं, b बाई ए कॉमन लेते हैं, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस b बाई ए ई रेस टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी डी एक्स। सो ये v और ये u, यहां तक तो क्लियर हो गया, v और u क्लियर हो गया। वंस अगेन वी आर गोइंग टू गेट द इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई ए, फिर वही साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटीग्रल ऑफ दिस ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, साइन का डेरिवेटिव, हाँ बराबर है, साइन का तो मैंने यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस आया था ना इसलिए प्लस, साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए डी एक्स।
कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स लिख रहा हूँ, जो है यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल ऑफ इन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि मैं पूरा इतनी सारी चीजें दिखा दिखा के नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली आई इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ पी एक्स प्लस सी प्लस, अब आगे जाते हैं, बी अपॉन ए स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखो बी बाई ए बाहर आएगा और ये बी बाई ए उसे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा आई, उस साइड जाएगा, और इसे भी ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई इक्वल टू, जस्ट अ मिनट थे, अब इसको ही इस तरफ ले आएंगे, आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इक्वल टू, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई, सॉरी ए बाई ए स्क्वायर, ए बाई ए स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। कोई बच्चा कहेगा कि वो ई रेस टू ए एक्स कहाँ गया, एक्चुअली मैं लिखना तो भूल गया था, तो कॉमन लेके लिख देता हूँ, कहाँ गया मतलब है यही। ठीक है, तो अब एलसीएम लेंगे, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, बी साइन बी एक्स प्लस सी, और एक कट गया और ये आ गया आंसर, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो क्या ये चीज आप लोगों के दिमाग में घर कर गई? पहला सवाल है, क्या ये चीज घर कर गई? क्या मुझे वापस से ये सारे प्रॉब्लम्स बताने पड़ेंगे? तो मैंने सोचा कि एक ऐसे टिक मार्क कर देता, एक दो तीन चार पाँच, पांच प्रॉब्लम आप फिर से कर लो। सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम मैं पहले भी बता चुका हूँ और रिमाइंड करवा दूँ, वो बहुत फेमस फॉर्मूला, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये वाली चीज थी, और जिसका आंसर था ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आपको याद है ये चीज जो मैंने पहले भी बताया था? तो ये वही चीज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये असाइनमेंट नंबर 13 में ऑलरेडी हो चुका है। लॉग एक्स इक्वल टू टी, अब x इक्वल टू ई रेस टू टी एंड डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी डी टी। सो आई इक्वल टू, ये हो जाएगा ई रेस टू टी साइन टी प्लस कॉस टी डी टी। अब ये बता दो कि एफ टी जो है वो साइन टी है और एफ डैश टी जो है वो कॉस टी है, जिसका इसी की वजह से इसका आंसर आया ई रेस टू टी साइन टी प्लस सी। सो आई इक्वल टू ई रेस टू टी, टी मतलब लॉग एक्स, या ई रेस टू टी तो एक्स हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब प्रॉपर्टी क्यों लगाना, डायरेक्टली लिख दो कि जो चीजें विजिबल है उसके लिए दुनिया भर की चीजें मत करो, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। कहाँ पर नहीं समझा, क्या नहीं समझा, वो चीज मुझे बता।
और कोई दिक्कत है तो बताओ। तो आगे के ये जो क्वेश्चंस हैं, एक एक थोड़ा सा और डार्क पेन ले लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। डन इन असाइनमेंट, असाइनमेंट 13, 13 में हमने कर लिया है। और जिनको एक बार देख लो, ना समझ में आया तो मुझसे पूछो। एंड द नाइन्थ वन, नाइन्थ वन ये भी हमने कर लिया है, ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं किया है। एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जिसे मैंने लिखा है एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो, जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एकदम अच्छे ढंग से क्लियर है, वो क्वेश्चन देख के ही अपना स्टेप डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। 1/2 इंटीग्रल एक्स, अब देखो डिवाइडेड बाई करेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 2 जाएगा, कॉस कॉस जाएगा, tan एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यूजिंग शॉर्टकट में इसका आंसर बताता हूँ, यूजिंग शॉर्टकट, क्योंकि यहां तक इस स्टेप पे मैं क्लियर हूं कि मेरे सारे बच्चों को पाई पार्ट्स समझ में आ गया होगा। ये रहा x, ये रहा 1, ये रहा 0, ये रहा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 यू वी, ये u का कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, v का कंटिन्यूअस इंटीग्रल। सो अब अगर मैं बात कर लूँ कि सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा, तो tan x बाई 2 अपॉन 1/2, और tan का इंटीग्रल ln ऑफ मॉड ऑफ sec x बाई 2, sec ऑफ x बाई 2 अपॉन 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो लेट मी राइट डाउन द आंसर। 1/2 इसका आंसर है 2x tan x बाई 2 माइनस 4 ln ऑफ मॉड ऑफ sec x बाई 2, ठीक है। और इसका आंसर है माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ sec x बाई 2 अपॉन 1/2, सो इसे 2 लिख देंगे। सो अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। लेट मी राइट डाउन द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे x tan x बाई 2 माइनस 2 ln मॉड sec x बाई 2, और एक इसका माइनस 2 ln मॉड ऑफ sec x बाई 2 प्लस सी I इक्वल टू x tan x बाई 2 माइनस 4 ln मॉड ऑफ sec of x by 2 plus c. Here we got the final answer. अब लेक्चर को एंड करने से पहले ये रहा क्या, एकेडमिक अचीवर्स का फंडा। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट है। पॉज कर लो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और ये देखो, ये रहे क्वेश्चंस और भी, और यहाँ पे उनके आंसर्स। तो एकेडमिक अचीवर का एक ही फंडा है कि भैया देखो, सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल तो ही आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर ख्वाब देखोगे बैठ के, और जैसे होता है ना कि अच्छा यहाँ पर जो है ये किसी एडवर्टाइजमेंट वाली सर्विस नहीं है कि 3 क्वेश्चन बता दिया, 2-4 शॉर्टकट डाल दिए और फिर बोला कि देखो मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो फला फला कोड लगाओ, हमें ज्वाइन करो, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो। ये कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पब्लिक सर्विस है, ठीक है। एकेडमिक अचीवर्स के बच्चों के लिए भी है कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं कि उनके लिए भी सपोर्ट वीडियोस के काम करते हैं, ठीक है। ये मतलब यूनिफॉर्मली सारे बच्चों के लिए। अब यही एक चीज करनी है कि आपको ईमानदारी से अगर हो सके तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़े से और असाइनमेंट, ये इंथुजियास्टिक बच्चों के लिए, ठीक है, इंथुजियास्टिक बच्चों के लिए कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है। वीडियो को पॉज करो, ठीक है,
प्रीवियस में जाता हूँ, पॉज करके फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपने क्वेश्चंस को करो। और सुनो, मैं मेरी थियरी बताता हूँ। जब मैं 12th और जेई के एग्जामिनेशन अपीयर कर रहा था तो मुझे एक ही चीज सिखाई गई थी, आपको जितना समझ में आता है समझो, और ज्यादा समझने के लिए आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप कर रहे हो तो उसके 100 से 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, तब जाके वो चीज आपको ना, न चाहते हुए भी कई बार चीजें ना बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती थी, लेकिन दिमाग में रट्टा हो जाती थी। तो दिमाग क्वेश्चन देखते ही, अब जैसे कॉस क्यूब रूट एक्स देखा तो तुरंत ये कहेगा कि हाँ चलो यार सबसे वो रिडक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये सब चीज तब आएगी आपको जब आप ईमानदारी से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। देखो, न्यूमेरिकल का कोटा तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जाते जाते। देखो भाई, मेरे ये शॉर्टकट्स, अच्छा ये मेरे ही नहीं है, ये तो नेट वगैरह पे बहुत सारे टीचर अब बता रहे हैं। बहुत सारे शॉर्टकट तो मैंने खुद ही डिराइव किए थे। अच्छा, जो यू फंक्शन है, आईलेट लगाना है पहले, आईलेट, ठीक है। और जो वी फंक्शन है, यू और वी, इसका कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, ठीक है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव या सक्सेसिव डेरिवेटिव, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसे हम। अभी अपनी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ, अब सक्सेसिव लिख दूंगा तो बहुत सारे बच्चों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ये ऐसे जाना है कि u1 का डेरिवेटिव u2 का डेरिवेटिव u3 का u4, और एक समय आएगा जब जीरो हो जाएगा। i1 का इंटीग्रल i2 का i3 का i4, और i4 का ऐसे जाना है, लास्ट में in आएगा। इस तरह क्रॉस में प्लस माइनस ऐसे करके करना है, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर लाइक u1 i2 प्लस, अच्छा, माइनस u2 i3 प्लस u3 i4, आगे जो भी माइनस, आगे जो भी लगाना है लगा लो, ठीक है। और ये शॉर्टकट के लिए जो u होना चाहिए वो x⁻n होना चाहिए, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो v होना चाहिए वो या तो ट्रिगो होना चाहिए या एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्टकट, ये नंबर 1। नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ e⁻ax साइन bx प्लस सी, साइन bx प्लस सी, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, यहाँ पे e⁻ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, इन दोनों के डेरिवेटिव का, जैसे ये u है ये v है, तो प्रॉपर ऑर्डर में डेरिवेटिव लेके बीच का साइन चेंज करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट uv एंड चेंज मिडल साइन, चेंज मिडल साइन। अच्छा, uv के डिफरेंशिएशन में मैंने e⁻ax ऑलरेडी, मतलब e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻ax होगा जो ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया है। तो आप ऐसे जाओ कि साइन bx प्लस सी का क्या हो जाएगा, ये तो साइन bx प्लस सी पहले रहेगा, e⁻ax का क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, और प्लस e⁻x तो यही रहेगा, साइन का कॉस bx प्लस सी इंटू b हो जाएगा। अब प्लस आ गया ना, तो प्लस को ही आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह इसका भी है, e⁻ax cos of bx plus c dx, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और चाहे तो याद कर लो कि a cos bx प्लस c माइनस आता है, हम प्लस लिखेंगे, b साइन bx प्लस c। अब मेजॉरिटी प्रॉब्लम को आप ना मतलब x⁻n में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे एक प्रॉब्लम दे दिया कि log x
होल रेस टू एन या होल रेस टू 4 dx। अब कंटिन्यूअस करते जाओगे, लंबा चलते जाएगा। सपोज करो तो मैंने ले लिया कि log x बराबर t, तो x इक्वल टू ई रेस टू टी, तो dx इक्वल टू ई रेस टू टी डी टी। तो ये प्रॉब्लम ना मेरा बड़ा आसानी से सॉल्व है। टी रेस टू 4 डी टी और ई रेस टू टी, ई रेस टू टी डी टी लिख देते हैं, ई रेस टू टी डी टी। समझ में आई? तो फिर ये वाला चीज लगा दो कि भाई एक और पेज पे बता देता हूँ कि भाई ये टी रेस टू 4 है, डेरिवेटिव 4t क्यूब 12t स्क्वायर 24t और फिर 24 फिर 0। अब ई रेस टू टी तो इंटीग्रल वाइज तो सब सेम ही रहेगा, क्रॉस में कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आंसर लिख दो। चाहिए तो ई रेस टू टी कॉमन लेके लिखो, जैसे टी रेस टू 4 इंटू ई रेस टू टी, ठीक है। फिर 4t क्यूब इंटू ई रेस टू टी, फिर 12t स्क्वायर 24t प्लस 24 लाइक दैट। फिर t रिपूट कर दो। आपने t किसे लिया था? ई रेस टू टी मतलब x, t मतलब था log x रेस टू 4 माइनस 4 log x का क्यूब प्लस 12 log x का स्क्वायर माइनस 24 log x प्लस 24 प्लस सी। तो आप ऐसे करके कुछ लिख दो, तो इससे क्या फायदा हो जाएगा कि आपका आ गया आंसर। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को ट्रीगो और अलजेब्रिक में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स खत्म होता है। अब लगभग बाई पार्ट्स में जितने एस्पेक्ट थे वो मैंने सब बताया। अब आगे थोड़ा बाई पार्ट्स का यूज भी मैं करूंगा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। अब अगला जो पार्ट आ रहा है उसे हम कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। सो अभी जो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन 3 पार्ट में होने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो जब मैं बाई पार्ट्स कंप्लीट कर लूंगा तो पार्ट 1 जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट 2 में जाएंगे तो जितने भी फॉर्मूले हमने किए उन्हीं के थोड़े से एडवांस वर्जन वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।